गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण 45वां सर्ग 30वां श्लोक। 30वें श्लोक में कहते हैं कि जो ये त्रिपुटी है, जब इसको अभेद तत्व के निश्चय के प्रबल प्रवाह के द्वारा विलीन कर दिया जाता है, तो जो तत्व शेष रहता है उसी को शुद्ध ब्रह्म कहते हैं। यानी यह जो चेतन है वह त्रिपुटी को चेतन तत्व में बाधित कर दे। यानी त्रिपुटी का जो लक्षण है वो चेतन के तत्व से बिल्कुल अलग है। त्रिपुटी उपजती है, बदलती है और मिट जाती है। चेतन जो है वो एक रस रहता है। जब उस एक रस तत्व की पहचान हो जाए और त्रिपुटी से वैराग्य हो जाए, दो चीज़ों पे जोर दिया जाता है। एक तो जो संपूर्ण संसाराकार वृत्तियां हैं उनसे वैराग्य का, उनके परित्याग का, और दूसरा तत्व ज्ञान का, स्वरूप का जो ज्ञान है, बोध है अपने आप का, उसका। आगे के श्लोक में कहते हैं, हे रामचंद्र जी, लोकेशना, स्त्री ऐशना और धन ऐशना से शून्य जो पुरुष है वही उस ब्रह्म पद में विश्राम पाता है। 3 प्रकार की इच्छाएं हैं, यही ब्रह्म पद में विश्राम करने नहीं देते। लोकेशना का अर्थ होता है संसार में प्रसिद्धि चाहना, यानी कि लोग मुझे माने, जाने, प्रशंसा करें। लोग जो हैं देखते किसको हैं? आपकी बाह्य आकृति को देखते हैं और वृत्तियों पे जो आधारित आचरण है उसको देखते हैं कि भाई व्यक्ति जो है वो अच्छा बोल रहा है, अच्छा दिख रहा है, उसका आचरण अच्छा है। इससे ज़्यादा क्या देख पाते? तो यह सब वृत्ति पे रखी हुई चीज़ें हैं। शरीर का बाह्य रूप और उस बाह्य रूप में जो भी कर्म इंद्रियां व्यवहार करती हैं, लेना देना है, और वास्तव में सब किसका है? प्रकृति का है। तो जब आप इसमें अहम करोगे कि बोलने वाला, पुण्य कर्म करने वाला, लोकेशना किसकी होती है? मतलब लोक में प्रसिद्धि किसकी होती है? जो स्वयं पुरुषार्थ करके तपस्या करे, ठीक है, और वह तपस्या समाज कल्याण के लिए लगावे, उसी को संसार में प्रसिद्धि मिलती है। चाहे वो धन के रूप में दान करे, चाहे सामाजिक कार्यों में दान करे, चाहे सत्संग आदि करे, अपने तप की, अपने एकाग्रता को अगर आप समाज में उनके कल्याण के लिए लगाओगे तो प्रसिद्धि मिलती ही है। लेकिन समाज में जो लगाया जाता है, लगाने वाला भी प्रकृति का है और जिसके प्रति लगाया जा रहा है वो भी प्रकृति का है। जो संसार की वस्तुएं हैं वो संसार के ही काम आती हैं। जैसे शरीर संसार का है तो ये संसार के ही काम आएगा। तो लोकेशना क्यों उपजती है? अनात्म में आत्माभिमान किया, यानी करने वाला, बोलने वाला, लेने देने वाला, तप करने वाला, तप का फल समाज को बांटने वाला, परिचिन्न होगा ना। और उससे आपका संबंध क्या है? अरे वो दिख रहा है, आप देख रहे हो, वो बाधित भासमान है, आप अबाधित भासमान है। प्रशंसा से जो आपको अच्छा लगता है वास्तव में आपको नहीं अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है। सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता? लगता ही है।
क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपका जो आत्मा है वह पूर्ण सम्मानित है। एक ही ऐसी वस्तु है जिसको कोई नकार नहीं सकता, जिसका कोई अपमान नहीं कर सकता। वो क्या वस्तु है? आत्म वस्तु है। और हमारे मन देवता उसी को ढूंढ रहे हैं, परम सम्मानित पद। लेकिन अभी तप से जुड़ करके, समाज के किसी कार्य से जुड़ करके अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, लेकिन यह सम्मान उसे आत्मा से एक होकर के महसूस करना था। लेकिन वही चीज़ है, जैसे सुख विषयों से प्राप्त कर रहा है, वैसे ही परम सम्मान जो आत्मा का था, आत्मा में प्राप्त करना चाहिए था, वो कहाँ प्राप्त करना चाह रहा है? समाज से। ये तीनों चीज़ें हैं, ये जो लोकेशना है, स्त्री ऐशना और धन ऐशना है, ये तीन प्रकार की इच्छाएं हैं। और ये तीनों इच्छाएं, देखो, मन अनर्गल इच्छा नहीं करता है, गलत जगह से इच्छा करता है। इच्छा उसकी सही है, उसको सुख चाहिए, शांति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, शाश्वत जीवन चाहिए। उसकी मांग गलत नहीं है, कहीं ये है तभी इसकी इच्छा उपस्थित है। लेकिन रास्ता पता नहीं है ना। जैसे जब मन स्फुरित होता है तो मन के स्फुरण में जब वह अंतःकरण में आता है, वृत्ति आती है संबित की, तो क्या होता है कि अंतःकरण में एक ऐसा ज्ञान पड़ा हुआ है जो बताता है कि जो तुम खोज रहे हो वो जहाँ से तुम आ रहे हो वहाँ नहीं है। उसका पता ही नहीं देता। कहाँ पता, आपको कहाँ प्रेरित करता? इधर जाओ। जैसे कोई व्यक्ति हो, ठीक है, और वो रास्ता भटक जाए, चोर लुटेरों की मंडली मिल जावे और उससे बोले कि भाई कहाँ जाना है? भाई इस मंदिर में हमको दर्शन करने के लिए जाना है। हाँ हाँ, यही रास्ता जाता है, इधर से चले जाओ। ठीक है, उधर गए तो फिर उनके जो मित्रगण थे वो पकड़े और लूट लिए। तो यह जो संबित उठती है, एको अहम बहुश्याम की जो समष्टयात्मक संकल्प है, उसके द्वारा जो ज्ञान का स्फुरण होता है उस ब्रह्म तत्व में कि एक से मैं बहुत हो जाऊं, अनंत हो जाऊं, तो वही स्फुरण अपने आप को अंतःकरण से संयुक्त देखता है। तो वही जो स्फुरण अपने आप को अंतःकरण से संयुक्त देख रहा है, तो अंतःकरण में क्या ज्ञान होता है? अंतःकरण वही मंडली है जो क्या प्रेरित करती है? गलत दिशा में प्रेरित करती है। जिधर मंदिर था, जिधर पवित्र स्थान था, उधर इंगित नहीं करती, प्रेरित कर देती है दृश्य की तरफ, जहाँ 5 प्रकार के लुटेरे हैं और सारा धन मान छीन लेते हैं और पिटाई करते हैं, दुर्गति करते हैं, सो अलग। हरे नारायण, ये एक बार नहीं होता। जैसे कोई बुद्धिहीन हो तो वो एक ही गलती को बार बार करता है। यही हाल होता है कि जितनी बार एक बार ठगे गए तो अकल आ जानी चाहिए कि भाई ये गलत चीज़ हमको बताते हैं, ठीक है, हमको इस दिशा में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ये बात समझ में कब आती है? ये बात तो समझ में तब आती है जब सत्संग प्राप्त होता है। नहीं तो उसको लगता है कि क्या पता इसके आगे ही हो कहीं, जो रास्ता बताया गया इसी रास्ते में हो कहीं, उस रास्ते में नहीं है नारायण। ये जो आँख का बाहर देखने का रास्ता है, कान का बाहर सुनने का रास्ता है, जीभ का बाहर चखने का रास्ता है, स्पर्श इंद्रिय का बाहर स्पर्श करने का रास्ता है, मन का बाहर सोचने विचारने का रास्ता है। यहाँ वो आपका ईश्वर तत्व रूपी मंदिर जो है नहीं है नारायण, नहीं मिलेगा। इसका विपरीत रास्ता ढूंढो, इसका उल्टा चलो, उल्टे चलेंगे तो मिलेगा। दृश्य की ओर नहीं, दृष्टा की ओर संबित होनी चाहिए। इसके लिए पहली क्या है? लोकेशना। लोकेशना यानी प्रसिद्धि की इच्छा। यह आपको विश्राम पाने नहीं देगी।
आत्मगुंजन में भी आता है कि यदि आप सैकड़ों व्यक्तियों से संबंध रखोगे तो हजारों प्रकार के कार्य करते रहोगे, तो वो व्यक्ति चैन से कैसे सो सकता है जिसको लाखों एक साथ हजारों लाखों सैकड़ों बिच्छू एक साथ उसको डंक मारे और कोई शांति से सो सकता है क्या? नारायण जिसको कोई इच्छा किसी दिशा में प्रेरित कर रही हो वो उसको विश्राम घटित नहीं हो सकता। नींद आएगी? नहीं आएगी। किसी व्यापारी को बोलो तुम्हारी दुकान में आग लगी है, उसको नींद आएगी? कभी नींद नहीं आएगी नारायण। और जितने व्यक्ति हैं सब ज्ञानियों से तो संबंध तुम करोगे नहीं, क्योंकि वो हजारों लाखों में तो होते ही नहीं है। करोगे तो ज्ञानियों से, और जिनसे संबंध किया उनके अंतःकरण में अग्नि जल रही है तीनों ताप की, तो वो ताप से है, ताप उनको तापित कर रहा है, और उनके संबंध के कारण वो दुखी होंगे तो तुमको भी दुख होगा। यही जो उनको दुख है और तुमको दुख लगता है, यही बिच्छू का डंक है ना काका जी? बेटे उधर लड़ते हैं, दुखी इधर हो जाता है ना? आपका हाथ उनके हाथ से जुड़ा है क्या? आपका पाँव उनके पाँव से जुड़ा है? आपकी सांसें उनकी सांसों से जुड़ी है? क्या जुड़ा है? मन में माना हुआ संबंध, और कुछ नहीं जुड़ा। तो खंडानंद जी उदाहरण देते हैं कि पहले विवाह होता था ना तो 7-8 किलोमीटर पे शादी हो जाती थी, ज़्यादा दूर तक तो जाते नहीं थे। तो लड़के का नया नया विवाह हुआ, 1-2 बार हुआ होगा, तो गया और लिवा लाने के लिए। हाँ, तो पैदल ही आ जाता था, ठीक है। तो जब वो वहाँ से मतलब उसकी पत्नी विदा होती है ससुराल से, तो बहुत रोती है मायके से। तो उन्होंने देखा कि वो लड़का आगे आगे जा रहा है और उसकी पत्नी जो है पीछे पीछे रोते रोते उसके पीछे पीछे जा रही है। तो देखा उन्होंने, तो बोले अरे भाई, जानवर को ले जाना होता है तो रस्सी में बांधा जाता है, फिर तो आदमी खींच के ले जाता है। जब इसको इतना ही परेशानी हो रही है जाने में, रो रही है, चीख रही है, तो इसके पीछे पीछे जा क्यों रही है? बोले तुमको रस्सी दिखाई नहीं दे रही है, रस्सी से बंधी हुई है ये। बोले और रस्सी कौन है? बोले संबंध। रस्सी तो केवल बंधन है, और ये जो तुमको डाल दिया गया है ना, ये संबंध है। ये शरीर को तो छोड़ो, मन को बांध दिया है। शरीर से बंधा हुआ तो एक घड़ी रस्सी छुड़ा के भाग सकता है। चोर नहीं भाग जाते हथकड़ी छुड़ा के, हाथ में नहीं आते। लेकिन तुम इस दुनिया में कहीं चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यहाँ बेटे को दुख होगा, तुमको दुख हो जाएगा। बुलाएगा पिताजी आ जाओ, आप आ जाओगे, सब ठीक हो जाएगा, दौड़ के आओगे वहाँ से, कुशल हो जाए। किस रस्सी से बांधा गया है? संबंध रूपी रस्सी से। वही बात चल रही है। 3 चीज़ें होती हैं तो विश्राम प्राप्त नहीं होता है। लोकेशना, स्त्रीएशना, स्त्रीएशना में ही पुत्रेशना भी आ जाती है, क्योंकि स्त्री होगी तभी तो पुत्र होगा। और धनेशना, प्रसिद्धि की इच्छा, पत्नी की या सुंदर स्त्री की इच्छा, और धन की इच्छा। ये तीनों जब तक चित्त में है तब तक आपको विश्राम करने नहीं देंगे। आपको आपके चित्त को समाधि उपलब्ध होने नहीं देंगे। कोई भी समाधि उपलब्ध नहीं होने देंगे, चाहे योग की हो, चाहे तत्व की हो। तत्व की तो बड़ी कठिन है। योग में एक घड़ी तो पहले का पूर्व अभ्यास हो, थोड़ी मोड़ी इच्छाएं हो तो उसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसमें भी यम नियम जो लगता है ना, नियम में आपको वासना शून्य होना ही पड़ता है, वासनाओं को कंट्रोल करना ही पड़ता है। जो उसमें स्वाध्याय है, तप है, ईश्वर प्रणिधान है, शौच है, संतोष है। जो संतोष आता है उसमें नियम के अंदर, पतंजलि योग दर्शन में वही संतोष बताता है कि अब आपको बाहर की इच्छाएं रोकते नहीं तो समाधि घटित नहीं होगी नारायण, किसी भी बात ही नहीं घटित होगी।
अरे भाई, किसी को बुखार हो तो नींद आएगी क्या? ताप रहेंगे। इच्छा ताप है। इच्छा उपजी क्यों है? अज्ञान के कारण उपजती है। और अज्ञान के कारण उपजती है। देखो, अभी अब जो हमने दृष्टांत पढ़ा था उसको एक बार फिर से रिवाइज करो। एक ब्रह्मपद, कोई सृष्टि नहीं, और ब्रह्मपद का स्वभाव है जब सृष्टि रचना होता है तो उसी में संकल्प होता है अपने आप, कोई करने वाला नहीं। हुआ है इसलिए बोला गया, एको हम बहुश्यामी। ठीक है, तो क्या हुआ कि सत चित आनंद में से चित्त ने अपने आप को प्रकट करना चाहा। क्योंकि सत चित और आनंद में से केवल चित्त ही है जो अपने आप को व्यक्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि बिना ज्ञान के किसी का प्रकट होना संभव नहीं है, चाहे वो अविनाशी हो चाहे आनंद हो। अरे भाई, प्रकट होगा, जानने में आएगा तभी तो पता चलेगा। तो केवल चित्त अंश ही अपने आप को प्रकट कर सकता है, इसलिए स्फुरण किसका होता है? चित्त का। इसीलिए आप उसमें ता जो जोड़ा जाता है वो नाम और रूप के लिए जोड़ा जाता है। जब उसमें नाम और रूप नहीं है तो उसी को चित्त बोला जाता है। तो स्फुरण हुआ चित्त में, और उसके साथ जुड़ा कौन? आधाता, संस्कार। और वो जो आधाता है वही है एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं। हो जाऊं तो ठीक है, फिर मुझे अनेकत्व भाष्य ये भी आ जाता है। तो जो संबित उठ गई ना वो शुद्ध थी। अगर उसको वहीं बोल दिया जाता कि तेरे जिस स्वभाव को ढका गया है वो जहाँ से तू उपजी है उसी में है, तो वहीं से वो शांत हो जाती, काम हो जाता उसका। लेकिन वो उपजी तो आई कहाँ? बोले अंतःकरण में। और अंतःकरण में क्या बोलते हैं कि दैव योग से तीन प्रकार के लुटेरे लोग बैठे हुए थे। कौन थे? सत्व, रज और तम, ये गुण। ठीक है, और इन्होंने आपको गलत रास्ता दिखा दिया कि आप बाहर जाओ और इधर ही आपको आपका स्वरूप मिलेगा, शाश्वत जीवन मिल जाएगा, शाश्वत सुख मिल जाएगा, शाश्वत ज्ञान सामर्थ्य मिल जाएगा। और वो भ्रमित होकर के बाहर आ गया। तो वहाँ पर वो कितना भी प्रयास करे, वहाँ पे वो उसको कभी उपलब्ध नहीं होता है। तो इच्छा किसने उपजाई? इन तीन गुणों ने उपजाई कि तुम बाहर जाओ। ये तीन प्रकार की इच्छाएं उन्हीं गुणों के कारण अंतःकरण में उपजती है। अगर ये उनकी बात ना सुने, तीनों गुणों की बात अगर ना सुने, ठीक है, और अपने उद्गम का ही आश्रय ले ले, तो मामला खत्म हो जाए। अगर तीन गुणों की बात सुनेगा और उद्गम के स्रोत से जितना दूर जाएगा उतना ही जन्म मरण आदि की परंपरा में लगा रहेगा। देखो, एक चक्र पूरा होता है। आवागमन किसको बोलते हैं पता है? आप सोचते हो कि हमने जन्म लिया है, ठीक है, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा। ये तो आपने सुन के ही माना ना, अभी देखा तो है नहीं। अभी तो हमको अपने मृत्यु का भी अनुभव नहीं है, और जन्म का तो याद ही नहीं रहता भाई। 3-4 साल के बाद, 3 साल के बाद क्या याद आता है? तो आप कैसे बोलते हो कि आवागमन है? सुन के शास्त्रीय आदि से, शास्त्रों के निर्णय आदि से माना जाता है। लेकिन एक ऐसा आवागमन है जो आपके अनुभव में रोज आता है। आपकी जो वृत्ति है वह उठती है, बाहर विषयों में जाती है, वहाँ कुछ ढूंढती है, वहाँ से पकड़ के अंदर लेके आती है और चाहती है कि हाँ काम पूरा हो जाए, लेकिन पूरा फिर होता नहीं है, और फिर बाहर जाती है। एक चक्र है ना, भीतर से संबित का उठना, फिर अंतःकरण में आना, अंतःकरण में संस्कारों के अनुसार इच्छा से जुड़ करके फिर इंद्रियों में जाना, इंद्रियों से फिर विषयों में जाना, विषयों में फिर अच्छे बुरे का ग्रहण करना, और फिर उसको लेकर के कहाँ आना? इंद्रियों में आना।
फिर इंद्रियों से मन में आना, और मन से फिर देखना कि हमारा जो प्रयोजन है पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुख का प्रयोजन, शांति का प्रयोजन, सामर्थ्य का, ज्ञान का प्रयोजन थोड़े समय के लिए लगता है कि पूरा हो गया, अल्पकाल के लिए। फिर देखते हैं कि अरे जो हमने लाया था सुख, वो तो हमने जहाँ रखा वहाँ से गायब हो गया। फूटी हुई बाल्टी, पानी की फूटी हुई बाल्टी, वही हाल है। इसके लिए बार बार क्यों बोला जाता है योग वशिष्ठ में कि यह जीव बहुत ही ज़्यादा जन्म परंपरा में घूमने के कारण श्रांत हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब तुम प्रयास करोगे और हाथ में कुछ आएगा नहीं, तब थकोगे ही ना। कुछ प्राप्त होते रहता तो उत्साह बना रहता। आदमी थकता उबता क्यों है? क्योंकि प्रयास करने के पश्चात भी उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। बार बार वृत्ति जो है वो विषयों में जा रही है, वहाँ से लेकर के आ रही है, अंतःकरण में रखते ही जो भी चीज़ ला के रखती है वो चीज़ गायब हो जाती है वहाँ से। सोचा कि भाई बहुत परिवार में थोड़ी पैसे की कमी है, धन कमा लिया जाए तो शांति हो जाएगी, सब सेट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा पुरुषार्थ किया और धन कमा भी लिया, अच्छा धन कमा लिया। तो वो वृत्ति गई विषयों में और पूरा अपना इष्ट सिद्ध किया और वापस हृदय में आई कि अब शांति हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो वस्तु प्राप्त हो गई अब उसकी कीमत नहीं है। अब दूसरी जगह देखता है तो एक नई प्रॉब्लम खड़ी है। किसी को बीमारी हो गई है, वो करना है, नहीं तो परिवार में मन मिलता ही नहीं है, एक उससे लड़ रहा है, एक उससे लड़ रहा है। जैसे कुत्ते की पूंछ होती है ना, कभी सीधी नहीं हो सकती। ऐसे संसार कभी भी 100% आपके मन के अनुकूल तो नहीं हो सकता। बनाया ही ऐसे गया है कि आपको वैराग्य हो गए। सच्चाई है। स्वर्ग में आपके मन के अनुकूल घट सकता है, क्योंकि वो जगह उसके लिए बनाई गई है। मृत्यु लोक को दुख लोक बोला जाता है। दुख लोक की अपेक्षा बोलो कि विवेक लोक, कि यहाँ विवेक और वैराग्य जगने के जितने चांस है उतने और कहीं नहीं है। क्योंकि मान भी है तो अपमान भी है, और अपमान है तो मान भी है, दुख है तो सुख भी है। कभी बीमारी है तो कभी शरीर में शांति स्वस्थता भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये जो 3 प्रकार की इच्छाएं हैं, इनको एक तरह से क्या समझना चाहिए कि ये आपको ठगने वाले ठग हैं। इनकी बात मानो नहीं, इनकी बात मान करके जो 5 द्वार हैं उनसे बाहर की ओर मत जाओ। आगे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको एक चीज़ बताई जाएगी कि ये जो आपको दुख देती है वो त्रिपुटी ही दुख देती है। त्रिपुटी को आपको सत्ताहीन कर देना है। किसी भी भांति से आपको शांति मिलेगी तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ज्ञान भी त्रिपुटी को भले धीरे धीरे मारता है, लेकिन वो भी ज्ञान धीरे धीरे मारता जरूर है, लेकिन जड़मूल से मारता है। स्लो है आयुर्वेदिक दवाई की तरह, लेकिन जड़ से ख़त्म करता है। द्वैत फिर उपज नहीं सकता। योग जल्दी ख़त्म कर देता है, लेकिन जड़ उसकी पड़ी रहती है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना तो फिर से पनपेगा, फिर से वृक्ष बनेगा। सांख्य और योग दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। इसलिए जो योग का अध्ययन करता है उसको सांख्य योग भी पढ़ाया जाता है, तभी उसको समझ में आता है कि योग में वास्तव में हो क्या रहा है। और सांख्य और योग के पश्चात अध्यात्म का जो अगला चरण है वही वेदांत है। रास्ता उसी से होके जाता है। अगर कोई वेदांत में से सांख्य योग और पातंजलि योग को निकाल दिया जाए तो आप श्रोत्रिय ज्ञानी हो सकते हैं, ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकते। आपकी अंतःकरण में वह आनंद, वह सामर्थ्य नहीं झलकेगा। आप बुद्धि से हर चीज़ सिद्ध तो कर लोगे कि ये असत है, ये सत है और ये चेतन तत्व है, इससे बंधन होता है, इससे मुक्ति होती है। हर चीज़ का वर्णन कर लोगे, सुनने वाले को लगेगा कि आप बोधवान हो।
लेकिन आपके चित्त को विश्राम नहीं उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि विश्राम के लिए आपके चित्त का गंभीर होना आवश्यक है। अरे भाई, चित्त जितना हल्का रहेगा उस पर रखी हुई चीज़ भी उड़ जाएगी। बुलेट को इतना अच्छी वो क्यों माना जाता है? वजन है ना। दूसरी गाड़ियाँ टकराएंगे दूर निकल के पड़ेंगी, वजन है उसके पास। स्पीड दूसरे में भले हो सकती है, लेकिन उसके अंदर वजन है, बैलेंस है, वो अपना मार्ग नहीं बदल सकता। टैंक हो जैसे चलता हो तो कितना वजन होता है? 1000 किलो, 2000 किलो, 3000 किलो, और पेलोड डाल दो तो और ज़्यादा। और रास्ते में दीवार फीवाल आ दो भी तोड़ ताड़ के निकल जाता है। तो जितना गंभीर विषय होता है, जितना ज़्यादा वजन उठाना है, उतनी ज़्यादा चित्त की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। आगे कहते हैं, दृश्य तत्व के शोधन से सन्मात्र परमार्थ और दृष्टा के तत्व के शोधन से चिन्मात्र परमार्थ के अखंड एक के रूप निरतिशय आनंदात्म भूत परम साक्षात्कार वृत्ति रूप परिणाम से भेद बुद्धि ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे ताप से हिम की रेखा। यह जो श्लोक है ये अपने आप में पूर्ण है, हालांकि पकड़ में नहीं आया होगा क्योंकि भाषा ऐसी है, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के समझता है। 2 तत्व होते हैं, 2 पद होते हैं। एक पद होता है यह और दूसरा पद होता है मैं। तो जो यह पद है, यानी जो हमारे अनुभव में यह जिसको हम बोलते हैं, यह शरीर, यह मन, यह अंतःकरण, यह इंद्रियां, यह जगत, जगत के अंदर आपके शत्रु मित्र पृथ्वी ग्रह नक्षत्र तारे सब आ गए। तो ये सब आपको किस में अनुभव में आते हैं? यह में आते हैं ना, ठीक है। तो इसी यह को बोला जाता है कि तत्पद। क्या बोला जाता है? तत्पद। और जिसको आप मैं करके बोलते हो उसको बोला जाता है त्वम पद। जो तत्पद है वही सतपद कहा जाता है। क्योंकि जहाँ ये सारी चीज़ें दिख रही हैं वो किसी न किसी एक बड़ी चीज़ में रखी हुई होंगी। तो जिस बड़ी चीज़ में रखी हुई हैं उसी को सत पदार्थ बोलते हैं। क्योंकि हमारा ये अनुभव है कि बदलती हुई चीज़ें के पीछे कोई ना कोई अबदल वस्तु अवश्य होगी। हरि हरि हरि, है ना? ये तो हमारा अनुभव है, क्योंकि आपका अनुभव है। बारीकी से सोच के विचार करके देख लीजिए, कोई भी चीज़ बदल रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्थिर वस्तु अवश्य होगी। बिना स्थिर वस्तु के आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर सभी बदल रहे हो तो, अरे भाई बदल किस में रहे है? कोई तो होगा जिस, अरे भाई बिना स्थान के कोई वस्तु रखी जा सकती है? तो जिस स्थान में रखी है और वो वस्तु नहीं बदल रही है उसी को सत बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको तत् बोला जाता है उसी को सत भी बोला जाता है। तो जो तत्पद गुरु के मुख से प्राप्त होता है उसमें से ये नाम और रूप की गंदगी निकाल देने पर वो क्या अनुभव होता है? सत पदार्थ। उसी को यहाँ पे क्या लिखा है? दृश्य तत्व के शोधन से, यानी ये दृश्य जिसमें दिख रहा है, ठीक है, उसमें जो नाम और रूप की गंदगी मिली हुई है, शोधन माने उसको धो धा के उसमें से गंदगी निकाल डालो। गंदगी निकाले बगैर अनुभव नहीं होगा नारायण। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, बोलते हैं कि जगत भी ब्रह्म है और तुम भी ब्रह्म हो। हाँ समझ लिया, जगत ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म, हो गया काम। नहीं हुआ नारायण। क्यों? क्योंकि तुमको जगत किस रूप में अनुभव में आता है? जो तुम आँखों से देखते हो वैसा, कान से सुनते हो वैसा। बोले वैसे ब्रह्म की एकता नहीं कही जाती है, शोधन करना पड़ता है।
शोधन क्या है कि ये पांचों इंद्रियां इस जगत के विषय में जो भी जानकारी दे रही हैं वो जानकारी निकाल दो। पांचों इंद्रियां इस जगत के बारे में आपको जो भी बताती हैं वो झूठा ज्ञान है। उस ज्ञान को उस जगत में से निकाल दो, बाकी जो बचेगा वो शुद्ध सत तत्व बचेगा, उसी को बोलते हैं सन्मात्र। यही तो आश्चर्य है, यही तो तत्व का निरूपण है। क्यों? क्योंकि हटता क्या है? जो असत होगा वही हटेगा, जो सत होगा वो हटेगा नहीं। कितना भी धुलो, कितना भी साफ करो, जाएगा थोड़ी। जगत आप में मलिनता थी नारायण। ये जो शरीर है, अंतःकरण है, मेरा शरीर है, मेरा अंतःकरण है, आपका शरीर है, आपका अंतःकरण, ये सब ब्रह्म में क्या माने जाते हैं? मलिनता। इन्हीं के कारण सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, प्रसन्नता है। अरे नारायण, आपके मन का दुख, आपके शरीर का दुख, आपके परिवार का दुख क्यों है? क्योंकि आप हो, इसके लिए ही है। ये पहला ही स्टेप में बताते हैं भागवत में ना, जो मन में आ रहा है, देखने में आ रहा है, सब माया मात्र जानो। सच्चाई है ना। हट जाओ, आपको वहाँ से हट जाओ, हम निकाल दो, सब धराशायी हो जाएंगे। भ्रांति ही शांत निराश्रय। भ्रांति शांत कब होती है? जब इसको आश्रय देने वाला कोई नहीं होता। हम आश्रय दे रहे हैं भ्रांति को कि तू जीवित रहे, हमको अच्छा लग रहा है तेरे होने से। हाँ बढ़िया है, तू अच्छा लग। मेरा मैं जुड़ा हुआ है ना, वो मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा, तो मैं तो जीवित ही रखना चाहूँगा ना उसको। यथार्थ बात है। आप जीवित रखना चाहोगे, इसीलिए तो सत्संग दिया गया कि आप जिस स्वाभाविक चेष्टा को मान रहे हैं वो यथार्थ नहीं है, वो आपका वास्तविक मैं नहीं है। विचार करके देखिए, वो हमें आपको पल पल में धोखा दे रहा है। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। अगर आप चित्त की बात में आ गए, ठीक है, तो आपको वो जड़ बना देगा। जड़ का क्या काम होता है पता है? दूसरे लोग उसका उपयोग करते, उठा के फिर फेंक देते हैं। चप्पल है ना, जैसे चप्पल जड़ है, ठीक, उसका आदमी उपयोग करता है, फिर उठा कर फेंक देता है। ऐसे अगर तुमने चित्त से तादात्म्य कर लिया तो प्रकृति के लिए आप एक चप्पल के समान हो। आपका उपयोग किया जाएगा संसार को बढ़ाने के लिए, बस फिर पूरा हुआ उठा के फेंक देगी। जाओ फिर से परिश्रम करो। अरे नारायण, यहाँ जो आत्मज्ञान की बातें हम लोग सुन रहे हैं ना, बहुत सौभाग्य होता है, बहुत पुण्य होता है। तो सुनने की, समझने की इच्छा उपजती है, भले वो बुलाते क्यों ना करना पड़ रहा हो, अच्छा नहीं लग रहा हो, मन को, बुद्धि को अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन इससे ज़्यादा पुण्यदायी, इससे ज़्यादा शांतिदायी कोई वस्तु नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है। देखो, तत्पद समझ में आ गया। दृश्य तत्व के शोधन से जिस तत्व का ज्ञान होता है उसको सत्य बोलते हैं, है ना? स्पष्ट अनुभव में आ रहा है ना? तो इसी को पहले बापूजी बोला करते थे कि दो तरह से ज्ञान होता है, या तो आप अपने मैं को खोज लो, या तो ईश्वर को खोज लो, है ना? तो ईश्वर को खोजने का मतलब क्या होता है कि जो यह है उसमें ईश्वर खोजा जाता है, और जो मैं है उसमें अपना आत्मा खोजा जाता है। तो जब ईश्वर को खोजोगे तो क्या मिलता है? बोले सत। तत् पदार्थ का जो शोधन है ये ईश्वर तत्व को खोजने से होता है। तो भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? वासुदेव सर्वमिति। तो वासुदेव बदलते हैं कि एक जैसे रहते हैं? एक जैसे रहते हैं ना। तो आपको और दिखते कहाँ हैं? यह में दिखते हैं कि मैं में दिखते हैं? यह में दिखते हैं ना। अगर आपको यहाँ में एक ऐसी चीज़ दिख रही है जो बदल ना रही हो, उसी को तो सत्य बोलते हैं। इसलिए भक्ति आपके सद तत्व का या तत्पद का शोधन करती है मुख्य रूप से। जिसने भक्ति, इसीलिए तो बोलते हैं उपासना की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि तत्पद के शोधन में बिना उपासना की गति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हर आकृति को बाधित करना पड़ता है, आकृति की सत्यता निकालनी पड़ती है, और वो आकृति जिस तत्व में दिख रही है उसको सत्य देखना पड़ता है कि वो है।
और अबदल है। ये हो गया यह तत्व का शोधन। अब मैं तत्व का शोधन करिए, जिसको क्या बोला जा रहा है, दृष्टा तत्व का शोधन। तो बोले दृष्टा में क्या गंदगी मिल गई? अरे नारायण, सारी गंदगी सबसे ज़्यादा यहीं मिली हुई है। हम क्या थे और अपने आप को क्या मान रहे हैं। बोलते नहीं है कि बच्चे के अंदर स्वाभाविक जिज्ञासा उपजे कि मैं कौन हूँ, उसके पहले ही तो उसको बता दिया जाता है कि तेरा ये नाम है, और उसके मन की गहराई में भी आ जाता है कि मेरा ये नाम है, मैं हिंदू हूँ, मेरी ये जाति है, और ये लोग पड़ोसी लोग ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, इन्होंने हमारी ज़मीन दबा ली है। सब बाप दादा ही बताते हैं, तभी तो उसको पता चलता है। कि कई तो ऐसे हैं कि वो अपनी मतलब माता पिता होते हैं ना, तो पिता ही अपनी माँ के प्रति भी उसकी बुराई करते रहते थे, देख तेरी माँ ऐसी है। ऐसे भी डाल देते हैं आजकल तो भैया, बहुत चल लग गया है। हाँ, वो पिता के प्रति जहर डाल देती है अपने बच्चों में। कोई पत्नी अपनी माँ के प्रति डाल देते। तो जहाँ शुद्ध ज्ञान रखना चाहिए था, वहाँ नाम और रूप की सत्यता वाला ज्ञान डाल दिया गया, और फिर उसी से जोड़ करके अपने आप को देखता है, शरीर से जोड़ करके देखता है। शरीर पतला तो मैं पतला, शरीर मोटा तो मैं मोटा, मैं ब्राह्मण। ना त्वं विप्रादिको वर्णो ना श्रमी ना क्षगोचरा असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखे भव। हरि। ये जो पूरा श्लोक है ना, वो दृष्टा तत्व के शोधन का है। अष्टावक्र गीता प्रारंभ करते हो ना, तो सबसे पहले दृष्टा तत्व का शोधन कराया जाता है, बाद में दृश्य तत्व का शोधन कराया जाता है। जिसको भी आत्मविद्या पानी है, उसको अष्टावक्र गीता का एक अध्याय रोज अपने इष्ट को, अपने गुरु को व्याख्या सहित सुनाना चाहिए, पढ़ के नहीं, अपने बुद्धि में रख करके। रोज गुरु जी को माला चढ़ाते हैं ना, मानस पूजन करते हैं, फूलों की माला, मतलब दृश्यगत फूलों की माला कब तक चढ़ाओगे? ज्ञान में फूलों की माला चढ़ाओ, तब तो कुछ मिलेगा। कुछ देते ही नहीं हो आप, गुरु जी को क्या देते हो? मांगते झोली फैला के, हाँ, गुरु दीजो मुँह धोए। मांगने से कुछ नहीं मिलता, कहाँ मांगने से खाली भिक्षा मिलती है। कुछ दो और बदले में लो, सीधा गणित। परस्पर भावयन्तो देवम भूत्वा देवम योजित। पुत्र बन के अधिकार से कुछ मांगोगे तो मिलेगा, नहीं तो भिक्षा में 1-2 रुपये ही मिलता है, बाकी ज़्यादा नहीं मिलता है। तत्व ज्ञान दो और तत्व ज्ञान लो। आपने जो तत्व ज्ञान सुनाया था, हमने रख लिया अपने बुद्धि में, हम आपको सुनाते हैं। अब इसमें जो कमी हो वो आप पूरी कर दो। खुश होता है। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अभी मैं आया, ठीक है, योग वशिष्ठ पढ़ रहा हूँ, कोई बहुत सम्मान करे, हाँ भाई आकाश भैया ये बिठाए उठाए, और फिर जब हम चर्चा करने लगे, तत्व की बात बताने लगे कि भाई ये चीज़ इसका ये अर्थ होता है। हाँ सब तो ठीक है, हम आपको मानते तो हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हो ये सही नहीं है। तो सम्मान किया उसने मेरा? नहीं किया। व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है, सिद्धांत का सम्मान होता है। ऐसे ही हम गुरु जी का बहुत सम्मान करते हैं। हाँ सब लोग बोलते हैं हमारे अंदर बड़ी गुरु भक्ति है, हम, लेकिन क्या हम गुरुमुख से प्राप्त जो उनको प्रिय, उनका सिद्धांत है, गुरु सिद्धांत है, आत्मविद्या है, क्या हम उसका सम्मान करते हैं? नहीं करते ना, ध्यान ही नहीं देते। जबकि गुरु जी के मुख से मैंने सुना है कि गुरुजनों को जो उनका सिद्धांत है वो जितना प्रिय होता है ना, उतना उनको अपना शरीर भी प्रिय नहीं होता है। तो उनके सिद्धांत का जो अनुपालन करता है उसके ऊपर वो जितने राजी है ना, कोई पैर दबा रहा है उसके ऊपर उतने राजी नहीं होते, क्योंकि पैर दबा रहा है उसके मन में क्या चल रहा है भाई, कोई भरोसा है उसका। लेकिन जो सिद्धांत के अनुसार चल रहा है ना, तो अपने मन को मिटाने पर लगा हुआ है, वो जाएगा कहाँ? वो पूरा जीवन उस सेवा में ही जाएगा उसका। सिद्धांत ही मुक्ति का मार्ग है।
क्योंकि एक चीज़ मैं बताता हूँ, तत्व बोध के पश्चात सेवा के सिवाय कोई प्रयोजन रह ही नहीं जाता जीवन का। या तो समाधिस्थ रहेगा या तो जो करेगा वो सेवा हो जाएगी। सच्चाई है, क्योंकि अपनी इच्छाएं तो रही नहीं, और उसने ईश्वर तत्व से, गुरु तत्व से प्रेम किया है ना, वो तो प्रेम दिए बगैर रहता नहीं है नारायण। उसको जबरदस्ती की ज़रूरत नहीं है, वो स्वाभाविक, उसका शरीर, उसका मन, उसका प्राण, उसकी बुद्धि स्वाभाविक ही जो व्यस्त समष्टि रूप से गुरु तत्व विद्यमान है, उसकी सेवा में लगेगा ही लगेगा। इसके सिवाय उसकी कोई प्रवृत्ति हो नहीं सकती है। सच्चाई है। तो जब आपने दो तत्व मिले, दृष्टा तत्व का शोधन करके जो शुद्ध साक्षी है उसको प्राप्त कर लिए, और ये जो दृश्य तत्व है उसका शोधन करके केवल एक अबदल सत्ता प्राप्त कर लिए। अब विचार करो कि जो देख रहा है वो क्या बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। तो सत का क्या लक्षण होता है? कि जो ना बदले वही सत। ठीक है, तो जो सत है क्या वो ज्ञान से अलग हो सकता है? अगर सत ज्ञान से अलग हो जाएगा तो वो जड़ हो जाएगा, और अगर ज्ञान जो है सत से अलग हो जाएगा तो अज्ञान हो जाएगा, मर जाएगा, अगले पल खत्म कहानी। तो ये दोनों जो तत्व हैं वो अलग अलग जीवित नहीं रख सकते। इसलिए जो सत है वही चित है, जो चित है वही सत है। तो किसकी एकता हो गई? अरे जिस दृष्टा तत्व के शोधन से जो आपको मिला था, जिसको तुम साक्षी बोल रहे थे, और वही का वही तत्व कहाँ मिला? जो दृश्य तत्व के शोधन से मिला, सत। और सत और चित की एकता ही ब्रह्म ज्ञान है। इसी को बोलते हैं तत् त्वम असि। सत चित असि। जो सत है वही चित है, वही तुम हो। अहम, दृष्टा तत्व के शोधन से जो मिला उसको अहम बोला, और दृश्य तत्व के शोधन से जो मिला उसको ब्रह्म बोला। अहम ब्रह्म अस्मि दोनों को मिला करके बोला। दोनों अलग अलग जीवित नहीं रख सकते। अहम अकेला जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि अगर अकेला अहम जीवित है, उसको सत से एक नहीं किया तो क्या हो जाएगा? वही तुम्हारा जो दृश्य में हाल हो रहा है, 1 मिनट में सुखी, अगले मिनट में दुखी। तो दोनों की एकता कब समझ में आई? जब दोनों में जो मिली थी गंदगी उसको निकाल दिया गया। जब तक आप गंदगी नहीं निकालोगे नारायण, बोलने से कुछ नहीं होता। और जब इन दोनों को एक रूप समझ लिया, इसीलिए इसके लिए क्या लिखा हुआ है? अखंड एक के रूप। दोनों की एकता को अखंड रूप से अनुभव किया कि दोनों एक ही हो सकते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। जैसे सोना में पीतल मिला दिया जाए तो क्या दोनों अखंड हो गए? नहीं, कभी भी केमिकल प्रोसेस करके दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। तो इस तरह से क्या सत और चित दो अलग अलग धातुएं थी जिनको मिला करके हमने एक कर दी? बोले नहीं नारायण, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा तुम सत को चित से अलग नहीं कर सकते, चित को सत से अलग नहीं कर सकते। बड़ा भारी विद्वान बुला लो, किसी भी मत पंथ का बुला लो, ब्रह्मा जी को बुला लो, चलो, वो भी नहीं अलग कर सकता, कोई भी नहीं अलग कर सकता। हाँ, बुद्धि कमज़ोर हो वो सिद्ध करके निकल जाएगा। सामने वाले की अगर बुद्धि नहीं चली तो कुछ का कुछ बोल के चला भले जा सकता है, लेकिन अलग कर नहीं सकता। उसका खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे अलग करेगा वैसे समाप्त हो जाएगा। जब दोनों की एकता का अनुभव होता है तो क्या घटना घटती है? निरतिशय, थोड़ा मोड़ा नहीं, निरत से, यानी जिसको मापा नहीं जा सकता। ऐसा क्या? बोले आनंद। निरतिशय आनंद आत्मभूत। आनंद काहे का? बोले आत्म, आपके मैं का, आपसे पृथक नहीं। क्या शब्द बनाया है? निरतिशय आनंद आत्मभूत। भूत माने होता है रूप। जहाँ पे भी भूत लिखा हुआ रूप शब्द रख दो, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगी। यानी दोनों की एकता होगी तो निरतिशय आनंद मिलेगा, वो भी आपके मैं के से एक होकर के मिलेगा।
यानी उसके लिए आपको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। इतना रुक नहीं गए। परम साक्षात्कार वृत्ति रूप केवल आनंद नहीं है, जितना भी अज्ञान शेष था उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए परम साक्षात्कार वृत्ति को ही क्या बोला जाता है? परम ब्रह्माकार वृत्ति। या क्या बोला जाता है? अज्ञान निवर्तक ब्रह्माकार वृत्ति का सृजन होता है, वहीं पे होता है, तुरंत होता है, उसी काल में। उसका परिणाम क्या होता है भाई? ये ब्रह्माकार वृत्ति का प्रयोजन क्या है? करती क्या है वो? बोले जितने भेद है उनका समूल नाश कर देती है। भेद काहे में होता है? ईश्वर अलग, सृष्टि अलग, सृष्टि अलग, जीव अलग, ठीक है? जीव अलग और जीव अलग, दो जीवों में जो भेद होता है, जीव और ईश्वर का भेद, जीव और प्रकृति का भेद, ऐसे कुल मिला के 6 भेद होते हैं। और 6 के 6 भेदों का नाश कौन करता है? परम साक्षात्कार वृत्ति या ब्रह्माकार वृत्ति। मतलब किसी भी कल्पना को ठहरने नहीं देती, किसी भी कल्पना को कल्पना उत्पन्न करने वाले मन को ही ठहरने नहीं देते हैं। बोलते तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं है, स्थान नहीं है, तुम्हारे लिए स्थान छीन लिया गया। मन को अगर आप स्थान देते हो तभी वो फुरफुराता है, मन का स्थान छीन लो तो। एक चीज़ बताऊं आपको, जिस चीज़ को आप देखना चाहते हो वही जीवित रहती है, जिसको नहीं देखना चाहते हो खत्म हो गई कहानी। इस जगत में कितनी घटनाएं घट रही हैं, कोई करना है? और आपके लिए जीवित क्या है? जिसको आपने अपने मन बुद्धि से देखा है, जो मन बुद्धि में आई उसी को आपने जाना कि है। बाकी किसी का अस्तित्व आपको अनुभव में आता है? कोई अनुभव में नहीं आता। जब आपकी संबित जो है ये दृश्य की ओर फुरती है, ठीक है, और आप उनके पीछे खड़े होकर देखते रहते हो, तब फुरफुराती रहती है। अपनी संबित को पलटो, देखो कि इसको जो देख रहा है वो कैसा है। संबित को पलटो, उधर कुछ दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखेगा। शांत चेतन तत्व से एक, त्रिपुटी विलीन, और त्रिपुटी के विलीन होने पे जो शेष रहता है उसी को क्या बोलता है? शुद्ध ब्रह्म, कल की परिभाषा। त्रिपुटी का अभाव है। क्या है? अभाव नहीं है, और ये आपको अनुभव आना चाहिए। त्रिपुटी दिख रही है तब आपने ब्रह्म तत्व का निश्चय कर लिया, वो आपका पूरा पक्का निश्चय नहीं है, सापेक्ष निश्चय है। सापेक्ष निश्चय बदल सकता है, निरपेक्ष अनुभव नहीं बदलता। निरपेक्ष अनुभव से तो जो सापेक्ष की जो वृत्ति दिखती है उसकी तो मतलब बाधित होता है। अगर आप सीढ़ी पे खड़े हो ना, इसका मतलब समझते हो आप छत पे नहीं पहुँचे। सापेक्ष निश्चय क्या बताता है? आप सीढ़ी पे हो, छत पे नहीं हो। छत पे पहुँचने पे सीढ़ी उड़ी की ज़रूरत नहीं है, सीढ़ी जहाँ है वहाँ खड़ी रहे। तो जैसे हिम की रेखा होती है और जैसे ही ताप मिलता है वैसे ही वो रेखा पिघल गई, हिम से एक हो गई, ख़त्म हो गई ना, पता ही नहीं चला। अरे लोग चलते हैं, जैसे बर्फ़ गिरी, कोई व्यक्ति गुजरा तो उसके पाँव के निशान बन गए, ठीक है, और सूरज निकला सब पानी बन गया, तो निशान बचेगा क्या? ऐसे ही हमारे चित्त में जो आकृतियां हैं वो तब तक है जब तक ज्ञान रूपी ताप नहीं लगा। ज्ञान रूपी ताप लगते ही ये जो मन फुदक फुदक के इदम आत्मक अहम आत्मक नाना प्रकार की कल्पनाएं उठा के रखा था, सब विलीन। यही परम तत्व है, यही परम कल्याण है। आज नहीं तो कल आपके मन को, आपकी बुद्धि को इसको महत्व देना ही पड़ेगा। नो ऑप्शन, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अरे नारायण, सोचिए इस निश्चय की महत्ता कितनी है
कि इसी निश्चय को धारण करके शिव जी शिव तत्व में स्थित है, ब्रह्मा जी ब्रह्म तत्व में स्थित है, विष्णु जी विष्णु तत्व में स्थित है, गुरु जी गुरु तत्व में स्थित है। गुरु जी ने बोला हुआ है कि इसी तत्व के कारण तो गुरुता है। सोचो कितना बड़ा पद है। जो सत्य है। और बोलते हैं कि जब ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति बन गई तो उसके बाद कैसा होता है, क्या ये थोड़े समय के लिए है और फिर चली जाएगी? ठीक वैसे ही जैसे धनुष को खींचा और छोड़ दिया तो फिर अपनी स्थिति में आ जाता है। क्या ऐसा हाल है क्या? तो ऐसा उन्होंने संशय उत्पन्न किया हुआ है कि खींचकर छोड़ देने के पश्चात धनुष की स्थिति की तरह चित्त की अखंडाकार वृत्ति का उपरम हो जाने पर, उपरम यानी शांत हो जाने पर, पुनः उसकी पूर्वावस्था की स्थिति कदापि नहीं आ सकती। पहले ऐसा नहीं हो जाएगा भाई। ब्रह्माकार वृत्ति के पहले और ब्रह्माकार वृत्ति के बाद में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये कोई सीरियल थोड़ी ना है तुमने देखा और देखने के बाद जब जैसे पहले था वैसे बाद में। ऐसा नहीं है, कोई लौकिक ज्ञान नहीं है कि पाठ पढ़ने के पहले जो था पाठ पढ़ने के बाद वही है, नहीं। आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। आत्म साक्षात्कार कर चुके योगी के चित्त की स्थिति खींचकर छोड़ देने के बाद धनुष आदि कठोर वस्तुओं की उपमा से रहित अत्यंत कोमल फूलों की माला की तरह होती है। किसी दूसरी स्थिति का संभव नहीं है। पृथ्वी पर पड़ी फूल की माला सीधी टेढ़ी चाहे जिस किसी तरह से स्थापित हो जाने पर वह वैसी ही ज्यों की त्यों स्थित रहती है। धनुष की तरह उसकी पूर्वावस्था नहीं आती है। यानी कहने का तात्पर्य तो समझ में आ गया कि ब्रह्माकार वृत्ति जो है वो कठोर चित्त में घटित नहीं होती है। कठोर चित्त में क्या होता है, बलात् कोई चीज़ करा दी जाए तो क्या होती है, थोड़े समय के बाद तुमने ज़बरदस्ती करा तो दिया लेकिन फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन अगर चित्त नरम है तो पूरा आकार ही बदल जाएगा। तो इसीलिए दो उदाहरण दिए, एक धनुष का दिया है और एक पुष्पों का दिया है। पुष्पों से कोई ऐसे पुष्प रख के धनुष बना दे और फिर खींचने के लिए वो ऐसे टेढ़ा करना पड़ेगा, तो अब काम पूरा हो गया, छोड़ दिया उसने तो अपने आप थोड़ी ना चला जाएगा उधर। लेकिन जो लकड़ी का धनुष होगा वो अपने आप वापस चला जाएगा। जब तक आपकी अज्ञान निवर्तक ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनती ना, तब तक यही हाल होता है कि हम ब्रह्म की वृत्ति बनाते हैं लेकिन हमारा चित्त होता है कठोर। ज्ञान आदि से, सम दम नियम आदि से वह मुलायम नहीं हुआ है, कोमल नहीं हुआ है। कोई न कोई मान्यता पकड़ के, हाँ, कल्पना पकड़ के, अहम वृत्ति का पकड़ के। जो जितना आप पकड़ोगे उतना कठोर होते जाओगे, जितना छोड़ोगे उतना ही सॉफ्ट हो जाता है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि उदार वृत्ति होनी चाहिए। उदार जो होते हैं ना, उनका हृदय कठोर नहीं होता, कोमल होता है। आगे कहते हैं जैसे पत्थर या काठ के स्तंभ में स्थित अप्रकटित अंगों वाली मूर्ति ना तो सदरूप है ना ही असतरूप है, वैसे ही परमात्मा में इस विश्व की स्थिति है। यह भाषा थोड़ी सूत्रात्मक लिखी हुई है और है वही कौन सी, जिसको हम भली भांति जानते हैं कि जैसे काठ पड़ा हुआ हो, लकड़ी पड़ी हुई हो या पत्थर पड़ा हुआ हो और कोई मूर्तिकार आए और बोले कि भाई इसमें से मुझे ईश्वर की मूर्ति बनानी है, कितनी बनेगी? तो वो तौलेगा ना कि इसमें कितनी मूर्तियाँ बनेंगी, तो मूर्ति बनाई थोड़ी, उसने सोचा ही ना। लेकिन बिना आश्रय के अनुमान भी नहीं होता ना, तो उसको आश्रय चाहिए था, ठीक है। तो उस आश्रय में कल्पना की। ऐसे ही चित्त कल्पना करने वाला है और उसका आश्रय सत है, सत में ही वो कल्पना करता है।
तो बोले ये विश्व की स्थिति कैसी है? ठीक वैसे ही है, यानी उपजी नहीं है, सिर्फ कल्पना में है। अभी हम तुम्हारे मन को मिटा देवे तो तुम ढूंढते रह जाओगे कि सारा जगत कहाँ गया। और रोज़ ये घटना घटती है। सुसुप्ति में आदमी रोज़ जाता है, लेकिन सुसुप्ति में हमारी जागृति नहीं रहती है। दादा गुरुजी रोज़ नहीं बोलते थे कि हर व्यक्ति रोज़ परमात्मा से मिलता है, लेकिन उसे पता नहीं कि परमात्मा है। त्रिपुटी से रहित जो अवस्था है ना, वो परमात्मा ही है। उसमें और परमात्मा में क्या अंतर है? कोई सिद्ध कर सकता है? कोई सिद्ध नहीं कर सकता। जो परमात्मा का स्वरूप है वही त्रिपुटी से रहित, त्रिपुटी नहीं रहने पर जो शेष रहता है वही परमात्मा है। शेष रहता क्या है? शुद्ध ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसमें त्रिपुटी नहीं है। उसी को निसंकल्प अवस्था बोलते हैं। त्रिपुटी नहीं है तो वही निसंकल्प अवस्था है, वही निर्विकल्प अवस्था है, वही दृश्यातीत अवस्था है, वही इंद्रियातीत अवस्था है, कैवल्य पद है। इस तरह यह निश्चित है कि बोध होने के पहले यानी अज्ञान दशा में प्रपंच सहित ब्रह्म में निष्प्रपंच ब्रह्म स्वभाव का अज्ञान होने से उसका ध्यान नहीं किया जा सकता। अज्ञान अवस्था में यानी जब प्रपंच रूप से ब्रह्म भाषित हो रहा है तो आपको ब्रह्म का ज्ञान है क्या? नहीं ज्ञान है, क्योंकि अज्ञान दशा है। जब उसका ज्ञान नहीं है तो आप क्या आप उसका ध्यान कर सकते हो? नहीं कर सकते, पता ही नहीं है। और जब बोध हो गया तो तब ध्यान की जरूरत ही नहीं रही। आप कभी आप ध्यान करते हो कि मैं हूँ? अब तो हो ही, समाधान हो गया तो दो अवस्थाएं हैं जब ध्यान नहीं किया जाता। एक तो अज्ञान अवस्था है और एक पूर्णावस्था है, दोनों में ध्यान नहीं है। लेकिन जब आपको बोध प्राप्त करना होता है तब एक शास्त्रीय विधि से एक कल्पनात्मक ब्रह्म का उपदेश दिया जाता है वो वृत्तियों पे ही आधारित। अरे नारायण, ब्रह्माकार वृत्ति एक वृत्ति है ना, और वृत्ति एक कल्पना है। ठीक है, तो शास्त्रों ने कल्पना को काटने के लिए कल्पना का ही उपयोग किया हुआ है। तो अगर तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो अज्ञान अवस्था में ब्रह्म का ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। ठीक है, लेकिन साधनात्मक स्तर पर देखेंगे तो ब्रह्म का ध्यान किया जाता है। वास्तव में ध्यान किया क्या जाता है? ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पहचानने लगते हो और उसको जैसे पहचानने लगते, जैसे हवा है, हवा मौजूद ही है। इसको ध्यान करने की जैसे ही पहचान लोग आपको पता चलेगा इधर भी हवा है, इधर भी हवा, इधर भी हवा, इधर भी। अब खाली उसमें स्मृति लगा तो ध्यान अपने आप घटित हो जाएगा। इसके लिए ब्रह्म तत्व का जो ध्यान बोला जाता है और पतंजलि योग दर्शन में जो ध्यान का अर्थ होता है और तत्व ज्ञान में जो ध्यान का अर्थ होता है, दोनों में अंतर होता है। दोनों का परिणाम एक है, लेकिन दोनों की विधि अलग है। और ये दोनों विधियों का अध्ययन हम कल करेंगे। ठीक। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण।